सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट की पहली रिवीजन सीरीज है। इसमें हम हर सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, जैसे राजस्थान जीके, करंट, मनोविज्ञान और भारत और विश्व की जीके जो भी आएगी, ये चारों खंडों के रिवीजन करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, घोटोली, कमली ताल, तन्नौट, मनिहारी, टीवा, रामगढ़, राजेश्वरी आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? यहाँ से प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों से प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। सादेवाला, जैसलमेर, भेगवाला, बीकानेर, ऐश्वर्यमंगला, बाड़मेर में कौन सा खनिज उत्पादित होता है? इन क्षेत्रों में खनिज तेल उत्पादित होता है। राजस्थान विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। धनिया मंडी कहाँ पर स्थित है? धनिया मंडी कोटा में स्थित है। PDS का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कार दिया जाता है? 35 श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कार दिया जाता है। मोतीलाल दिवस कब मनाया गया था? 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। ये कुछ क्वेश्चन राजस्थान के आभूषणों से संबंधित है। उगनिया कहाँ पहना जाता है? कान में, टोडी कान में, मंदालिया गले में, बलिया हाथ में। और जो चोप वो पहनी जाती है दांत में। और चोप नाक में और चूप दांत में। भारत का 53वां राज्य टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? रानीपुरा टाइगर रिजर्व। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुरा टाइगर रिजर्व। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ था? कहाँ लगाया गया था? सूरतगढ़, श्री गंगानगर। राजस्थान में लिग्नाइट ताप संयंत्र स्थापित किया गया है। गिरल, बाड़मेर। किस स्थान कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है? छाबड़ा, बारा। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राजस्थान के गुजरात में। राजस्थान सर्वाधिक कार्य करने वाली एकमात्र विधानसभा कौन सी थी? कौन सी विधानसभा ऐसी थी जिसने सबसे ज़्यादा कार्य किए थे? वो थी 5वीं विधानसभा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री कमलकांत वर्मा। राजस्थान में वर्तमान के तहसीलों की संख्या, राजस्थान में वर्तमान में तहसील कितनी है? तो है 287। राजस्थान में उपखंड कितने हैं? ब्लॉक 244। माई प्रिक ऑफ फ्री इंडिया बुक के लेखक कौन थे? गांधी जी। ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था। सर्दिया श्रीयार, ये यहाँ से थोड़ा मिस्टेक है। श्रीयार विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे? मेवाड़ के। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, वसंती दुर्ग, बहुमत दुर्ग और माचन दुर्गों का निर्माण किया गया? महाराणा कुंभा द्वारा। अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह कानून अधिनियम कब बनाया गया? 10 दिसंबर 1903 में। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन थी? कोटा। राजस्थान की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है अरावली। राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है, वो अरावली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। और तथा पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान का मैदानी भाग है जहाँ पर खेती की जाती है। और पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, उसमें शुष्क क्षेत्र है। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग कब की थी? 1935 में। साइबेरियन क्रेन कहाँ पर आती है? केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में। और
कुंजरा पक्षी खींचन अभ्यारण्य में। जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? मामा वालेश्वर दयाल। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। जीरा मंडी कहाँ है? जोधपुर में। और जीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जालौर में। जीरा ईसबगोल। राजस्थान विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी? अमेजोन की अफवाह द्रोणी है। अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका, अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका में है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 6 भौतिक प्रदेशों में। जैसे पूरा भारत है तो इसे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। हिमालय प्रदेश होगा, उत्तर का मैदान होगा, हो गया, और लद्दाख का पठार, ये पठारी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ थार का मरुस्थल है और कच्छ का मरुस्थल है, ये पठारी प्रदेश है। फिर यहाँ पे द्वीप है, ये तटीय प्रदेश है। फरक्का डेल्टा कहाँ है? कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। कावेरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती, कामिनी, दामोदर, बृहनी, वैतरी, सुवर्णरेखा। और तापी नदी की सहायक नदी है साबरमती, माही, भारतपुंजा, पेनियार। एक बार ये तापी नदी की सहायक नदी है साबरमती, भारतपुंजा, पेरियार। 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 23 फरवरी को रेडियो दिवस। 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 23 फरवरी को रेडियो दिवस। भारत में 47 रामसर साइट है, 40 विश्व धरोहर स्थल हैं और 11 महाकंपनियां हैं। 6 शास्त्रीय भाषा है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। 15 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। रीड 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेवल 2। पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये कोई राजा नहीं था, ये वहाँ से सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए आया था। वहाँ के जो मौलवी हैं उनके द्वारा भेजा गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक मध्य एशियाई आक्रमण था सुबुतगिन का। मोहम्मद गजनबी इन्हीं के पुत्र थे। वह राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 23 मार्च 2000 को। और इस राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य प्रारंभ कर दिया था 23 मार्च 2000 को, लेकिन इसकी स्थापना के आदेश जारी हुए थे 18 जनवरी 1999 को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 10 दिसंबर 1948। इसीलिए हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 23 अक्टूबर 1993 को। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21(a) के तहत जोड़ा गया। राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। और इनकी जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। अब है बापूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोलूमंड गांव जोधपुर में। इनके पिता थे धांधल जी, माँ कमला दे, पत्नी
फूलम दे और इनकी घोड़ी थी केसर कालमी और इन लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। इन्हें ऊँट के संरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है और ऊँट को जो रोग होता है वो होता है सर्रा। रामदेव जी इनका जन्म हुआ था डुकुला कश्मीर बाड़मेर। पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे। गुरु बालीनाथ जी। मंदिर रुणीचा रामदेवरा में। घोड़ा लीलो, झंडा नेजा। इनके झंडे का नाम है नेजा। और जब इनका जागरण कराया जाता है तो उसे कहते हैं जम्बो। और इनके यहाँ पर है ना भक्त पाए जाते हैं मेघवाल जाति के, जिन्हें कहते हैं सिखिया। और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता है विष्णु का अवतार? रामदेव जी को। और इन्होंने एक अलग से पंथ की स्थापना कर दी थी रामदेव जी ने, कमरिया पंथ। और ये कमरिया पंथ की महिलाएं ना 13 ताली नृत्य करती हैं। रूणीचा में ना पर्चा बावड़ी भी है इनकी, क्योंकि इनको पर्चा देने वाले पीर भी माना जाता था। कुछ लोग इनको ना पीरों का पीर भी कहा जाता है। ठंडा हो जाए।